पूछना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो मैं अपनी टीम के बिहाफ पे कुछ क्वेश्चंस आपके सामने रखना चाहता हूँ, उसके बाद फिर और भी लोगों के क्वेश्चंस होंगे। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूंगा सर, आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास कुछ और भी ऑप्शंस हो सकते थे। फर्स्ट टाइम जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग बताया गया तो हम्म। क्या अच्छा लगा कि आप इस इंडस्ट्री में आ गए? अ, मैंने नेटवर्क इंडस्ट्री को देखा 2000 में। मैं एक बीपीएड कॉलेज पे लेक्चरर था, मेरा एमपीएड हो चुका है। और वहां पे मुझे 2200 रुपये महीना मिलता था और 8 महीने पगार मिलता था। और वहीं पे एक व्यक्ति ने मुझे उस कंपनी को इंट्रोड्यूस किया। और जब मैं उन लोगों में गया तो मुझे वो लोग मेरे से कुछ अलग लगे। उन लोगों में उत्साह था, उन लोगों में ऊर्जा थी। और मुझे लगता था कि मुझे इन लोगों के सरीका बनना है। और 4200 रुपये का वो ज्वाइनिंग था। और मेरा 2200 रुपये पगार था, 8 महीने पगार मिलती थी। तो मैं तुकडोजी महाराज के परिवार में रहा हूँ, गुरुदेव सेवा मंडल में, जो एक बड़े संत है विदर्भ में। तो हमारे एक गुरुजी थे, उनके पास जाके 4000 रुपये उधार लिए उनसे, उनको बताया कि मुझे करना है। वो बोले, अब तू, तेरे को लग रहा है ना ये अच्छा है, तू कर सकता है? मैंने बोला हाँ। और 1000 पिताजी से लिए। और वहां पे 4200 रुपये का रजिस्ट्रेशन किया। और एक किट आती थी 1400 रुपये की, जिसमें बुक्स और कैसेट्स आते थे। तो 1400 तो थे नहीं। तो एक व्यक्ति ऐसा मिला, यूनिवर्स मैं बोलता हूँ खड़ा रहता है पीछे, उसने वो बिजनेस छोड़ चुका था। तो उसका वो किट मैंने 1000 रुपये में उधार लिया, सेकंड हैंड। और वहां से मैंने वो जर्नी स्टार्ट किया। तो मेरा मेन रीजन था कि मुझे पहली बार 2000 में पता चला कि लोग जोड़ने से आदमी पैसा कमा सकता है। और जो उत्साह और ऊर्जा उन लोगों में थी, उस तरह के जीवन ने मुझे अट्रैक्ट किया था। चलिए, बहुत बढ़िया। तो मेरे बहुत सारे सवालों का जवाब आपने दे दिया है वैसे ही। अच्छा, आपको सुदेश मलिक पहले जानते थे? नहीं, बिल्कुल नहीं। मुझे भी नहीं जानते थे। ये स्टोरी बिल्कुल। ज्यादा बहुत जरूरी है, लोगों को समझ में आएगा कि लोग कैसे चल के आते हैं आपके पास। हाँ, सही बात है। ये सही बात। बताइए जरा, जर्नी कैसे मेरे आपने। मेरे टीम में भी 4-5 से ज्यादा ऐसे लोग हैं जो मुझे नहीं जानते थे। यूट्यूब पे उन्होंने मेरे वीडियोस देखे, उनके पास भी ऑप्शंस थे। हम्म, लेकिन आज ऐसी बात है कि मेरी पर्सनैलिटी क्या है, हमारे टीम की फिलोसॉफी क्या है, उनको यूट्यूब पे ही पता चल जाती। जो विचारधारा की बात होती है, तो समान ही समान को आकर्षित करता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो मानते हैं हम लोग। तो ऐसे लोग हमारे तरफ खींचे चले आते हैं, जो लोग इस तरह का जीवन जीना चाहते हो। मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जिनको ऑफर्स थी बाहर से, ऑफर्स थी बहुत कुछ देने की, फिर भी वो लोगों ने हमको चुना। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मतलब ये जो सुदेश सर कहते हैं बार बार कि कुछ ऐसा करो कि लोग आपको ढूंढ लें, यस, यस। तो आप भी यूट्यूब चैनल देख के गए थे? हाँ, मैंने सुदेश सर को यूट्यूब पे देखा था। मैंने भी सेम सेम स्टोरी। अच्छा, जब आपने स्टार्ट किया 17 में, मैं भी जुड़ा हूँ, आप भी 17 में जुड़े हैं। मेरा आईडी नंबर है 3370, आपका 7000 समथिंग है। 7819। हाँ, तो 17 में आपने काम स्टार्ट नहीं किया, 19 में काम स्टार्ट किया। 19 में किया। 19 में काम स्टार्ट किया। तो पहला डेमो किसने किया था आपका? मेरा पहला डेमो सुदेश सर ने किया था। वो बॉम्बे से आए थे नागपुर के एयरपोर्ट पे, और मैं मेरी गाड़ी में उनको अमरावती लेके गया था। हम्म। तो उस होटल में मैंने मेरे लोगों को बुलाया था। हम्म। तो उन्होंने 3 डेमो किए मेरे लिए। हम्म। और मुझे बोला कि अब आप 2 डेमो। तो हम्म। फिर बैठा, मैं चौथा मैंने किया। ठीक है। जैसा जमा वैसा किया, मेरे ही लोग थे सामने, उन्होंने मुझे कुछ बताया अपडेट्स। हम्म। बस वही शुरुआत हुई वहां से। चलिए, बहुत बढ़िया। मतलब चौथा डेमो खुद करने लगे। बरोबर। अच्छा सर, जो लोग अभी स्टार्टिंग में हैं, कुछ लोग यहाँ नए भी बैठे हैं जो एक सेल कर चुके होंगे या दो कर चुके होंगे, कुछ लोग टू ए भी नहीं है अभी, तो अप टू 4A को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो जल्दी से 4A करें? जल्दी से फोरे कैसे करें? हाँ। मैं तो यही बोलूंगा कि पीछे मुड़ के देखना नहीं है। हम्म। मैं कभी गिनती नहीं करता कि मैंने डेमो कितने दिए। हम्म। तो गिनती करते रहते कि यार मेरे 10 डेमो हुए, 20 डेमो हुए, अभी तक एक भी सेल नहीं हुआ, तो निगेटिविटी आ जाती है उनके अंदर। हम्म। लेकिन मुझे लगता है कि अगर हम अनस्टॉपेबल रहे और पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, हमारा काम करते रहेंगे हम कंटिन्यूअस, तो हम्म। सेल कैसे आएंगे हमको पता भी नहीं चलेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कभी वो चीजें गिनता नहीं कि कितने लोगों ने। बहुत सारे ऐसे क्लोजिंग रहते कि बस कल सवेरे उन्होंने बुलाया और बाद में कुछ हो गया और वो चले गए। तो किसी ने बोला कि हमारे डॉक्टर ने नहीं बोला,
किसी ने बोला कि नहीं हमारा दूसरा कुछ इमरजेंसी आ गया, तो वहां पे मैं मेरी थोड़ी सी भी ऊर्जा नहीं डालता और वहां कोई निगेटिविटी नहीं आती मन में, बस आगे चलते रहते, आगे चलते रहते, उस तरह से ही काम होता है, ऐसा मुझे लगता सेम सेम मेरी भी कहानी है। मुझे भी कभी कोई गिनती याद नहीं कि मैंने कितने डेमो किए, क्या हुआ। बस अपने काम में चलते चले गए। सही बात है। अच्छा, सिक्स से जो लोग चले जाते हैं, कई बार आपकी टीम में 6-7, आपने 8 बताया, मेरी टीम में भी बहुत सारे सिक्से हैं। तो कई बार सिक्स से जाने के बाद एक आ जाता है कि अब तो टीम काम करेगी। ठीक है, सुस्त हो जाते हैं लोग। इस पे क्या कहेंगे आप? है। सिक्से नहीं को वो क्या करना चाहिए, क्योंकि डेसाइड अपना करना है। अपना 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 सेटिस्फेक्शन पॉइंट है। जो लोगों के पास बड़े सपने नहीं है, बहुत सारे शिक्षे हैं भारत में कि हम्म। जो एक दो मशीन बेच के 1-1.5 लाख कमा के खुश हो जाते हैं। हम्म। मुझे लगता है कि आपके पास अगर सपना बड़ा है, आपका ड्रीम बड़ा है, तो वो सपना आपको रुकने नहीं देगा। और हम्म। ऐसा कभी होता नहीं कि टीम काम करेंगी। 2018 में मैंने एक्सपीरियंस किया, मेरे टीम में कुछ मेरे पुराने ही दोस्त थे। मुझे लगता था कि वो काम करेंगे और मुझे कुछ ना कुछ तो आएगा कि मेरा घर चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब मैं कुछ करता हूं तभी मेरी टीम करती है, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है 19 के बाद। तो मुझे हरदम मतलब मेरा एग्जिस्टेंस क्या है मार्केट में, मैं जब ये हर जगह पे दिखूंगा, हर मीटिंग में दिखूंगा, हर जगह पे देखूंगा, शेयरिंग में दिखूंगा, तो मेरी टीम अपने आप मुझे कॉपी करने लगेगी कुछ न बोलते हुए। तो रोल बदल जाता है बहुत बार आदमी का। मुझे ये भी मैं नहीं मानता कि जब अपनी लेवल बढ़ जाती है, तो मैं मानता हूँ कि अपने रोल बदल जाते हैं। हम्म। ऐसा जरूरी नहीं है कि एक कोई -3 आदमी भी अभी भी डेमो ही कर रहा है, क्योंकि वहां से हमको उठना तो पड़ेगा ही। अब हमारे टीम में इतने डेमोस होते हैं, तो अभी मुझे रेगुलर डेमो करने की जरूरत नहीं पड़ती। कभी कभी एक एक महीने में एक आधा डेमो भी नहीं होता। हम्म। लेकिन ये वेनसडे चार्ट जैसी चीज है या बाकी के कुछ प्रोग्राम है, उसमें कंटिन्यूअस टीम के कोर टीम की मीटिंगें हैं, उसमें हम लोगों को दिखते हैं कि हम कर रहे हैं बिजनेस। तो इस तरह से एक्टिव रहने की बहुत जरूरत है। और जिनके पास बड़े सपने हैं, गोल्स है, और मुझे ये लगता है कि छोटी छोटी जो सोच है ना, वो पाप है। क्योंकि हमारी छोटी सोच से सिर्फ हमारा नुकसान नहीं होता, हमारे पीछे के लोगों का नुकसान होता है, समाज का नुकसान होता है। क्योंकि लोग हमको ऑब्जर्व करते रहते हैं। मैं हर बार बोलता हूँ कि सीसीटीवी कैमरे जो इलेक्ट्रॉनिक है वो नहीं, समाज हमारे को देख रहा है। हमको समाज के कैमरे हमारे तरफ लगे हुए हैं कि एनएच में कब कहाँ से कहाँ तक पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है। इसीलिए आगे बढ़ना है। और एक बात मैंने सीखी है, आगे इसलिए भी बढ़ना है क्योंकि स्थिर नाम की कुछ इस दुनिया में चीज है ही नहीं। जो लोग बोलते हैं कि मैं सेटल हो गया है, एक्चुअली वो भ्रम में, वो पीछे जा रहा है। क्योंकि सेटल कभी कोई होता ही नहीं है। आगे इसलिए बढ़ना है ताकि पीछे ना जाए। और यूनिवर्स का भी वही रूल है कि आगे बढ़ते रहो जीवन में, बस एकमात्र उद्देश्य है। अच्छा, एक बात और बताइए सर। प्रोस्पेक्टिंग, जैसे आपने कहा कि ज्यादा लोगों से मिलने से सारा काम हो जाता है, हम लोग बिलीव करते हैं। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ज्यादा लोग कहाँ से लाए? हम्म। और गोप्रो में एरिक वारे ने बोला एक्टिव कैंडिडेट लिस्ट। हम्म। हम्म। हम जब मार्केट में जाते हैं तो इतने लोग मिलते हैं हमको कि उसकी कोई लिमिट नहीं। मैंने अभी इतना बिजनेस होने के बाद भी इस दिवाली को मेरे मोबाइल से 640 नंबर निकाले हैं नए, जिनसे मुझे बात करनी है। पहली तो बात अपना मोबाइल ही है। एक एक नाम पे अगर सीरियसली हम सोचेंगे तो उसमें से एक बहुत बड़ी लिस्ट निकल सकती है। उसके बाद में हर रोज जब हम मार्केट में जाते हैं तो वहां से भी हमको लोग मिलते रहते हैं हर जगह पे। कल ही की बात है, मैं अमरावती में गया था हमारे एक लीडर के साथ, ड्राई फ्रूट्स लेने के गया था, और बाद में हमने एक दूध लिया वहां पे, जो कढ़ाई का दूध होता है। तो ऐसी बात हुई उनके साथ, उनका बहुत पुराना दुकान है, तो उन्होंने बोला कि हमारे एक दोस्त ने बोला आप लोगों को दूध पिलाते हैं कितने सालों से। तो मैंने बोला हम लोगों को पानी पिलाते हैं। तो उन्होंने बोला पानी पिलाते का मतलब क्या, और बातचीत शुरू हो गई। हमारे लीडर ने उनका नंबर लिया, उनका नंबर दिया, और वो बोले इतनी अच्छी चीज है तो हम देखना चाहेंगे बोले। उन्होंने उनको ऑफिस पे इनवाइट किया, हो गया। ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस है, थोड़ी सी कुछ बात निकल जाती है और वहां पे बात निकल जाती है और वो आदमी अपना प्रोस्पेक्ट बन जाता है। मतलब एरिक वॉरे ने जो कहा है कि रेज योर अवेयरनेस, अपनी जागरूकता को बढ़ाइए,
बस बस बस। आसपास लोग आपको बहुत सारे दिखेंगे। बहुत बहुत लोग हैं सर। अभी और एक बात बताता हूँ, परसों मैं बुल्ढाना में था, हमारे एक टीम मेंबर अकोला से बस से आए, और वो बोले 50 किलोमीटर तक तो मैं सोया। उसके बाद में उनके बाजू में जो लड़का बैठा था, वो एक स्टेशन बस स्टैंड पे उतरे और दूसरी गाड़ी पकड़ी। वहां पे वो एक ही दोबारा से एक जगह पे बैठे, और उन्होंने इनसे बात की, और उन्होंने उनको इनवाइट किया जब मैं वहां पे था। और वो व्यक्ति आया, और वो फार्मेसी कॉलेज पे लेक्चरर थे। तो ये प्रोस्पेक्ट तो उनको साइड में मिला बैठा हुआ बस में, और ये बात भी नहीं करना चाहते थे, उन्होंने इनसे बात किया। और जब वो डेमो होके गए तो उन्होंने बोला कि ये मेरे अभी पहचान को हुआ, बोले रास्ते में। तो इस तरह से भी होता है। सही बात है। अच्छा, हमारे बिजनेस में नए लोग, जैसे आपने ऑफिस रखा है नागपुर में, मैंने हमेशा होम अपना ऑफिस बनाया है, ठीक है ना, लेकिन मेरी टीम में बहुत सारे ऑफिसेस हैं, बहुत सारे लोगों ने ऑफिस किया है। क्योंकि मुझे थोड़ा सा, मेरा जैसे आपने बोला कि आप एक जगह टिक के काम कर रहे हैं, मैंने पूरा टीम फैल गया मेरा इंडिया लेवल पे, तो ऑफिस में टाइम भी नहीं दे पा सकता था मैं। लेकिन आपका क्या विचार है, लोगों को ऑफिस करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो कब करना चाहिए, किस लेवल पे करना चाहिए? मेरे टीम में ऐसे लोग हैं जिन्होंने 3 3 मशीन लेके बिजनेस में आए, खुद का ऑफिस डाला जब उनकी एक भी मशीन नहीं हुई थी, और उन्होंने 15 15 लाख की गाड़ियां ली कैंगन करने के लिए। ऐसे भी लोग आते हैं बिजनेस में हमारे, उतना इन्वेस्टमेंट करते हैं। और मेरे छोटे भाई तो सीधा फार्मूला बताते कि आपको कितना चाहिए उतना इन्वेस्टमेंट करो। उनका सीधा फार्मूला है। कोई डिस्ट्रीब्यूटर बोलता है मेरा बिजनेस नहीं बढ़ रहा, वो बोलता है इन्वेस्टमेंट बढ़ाओ। इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे तो अपने आप बिजनेस बढ़ेगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है, मैं ये नहीं मानता। मैंने पहले दिन से ऑफिस डाला, पहले दिन से। और मेरे टीम में बहुत लोग हैं जिन्होंने पहले दिन से, या 2 4 5 मशीन होते ही उन्होंने बिजनेस डाला, ऑफिस डाला। क्योंकि ऑफिस का बेनिफिट ये है कि उससे लोगों का विश्वास बढ़ता है। जब लोग हमको मिलने को आते हैं तो एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है, और ज्यादा मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। हम कोई ऐसा दिखावे का ऑफिस नहीं डालते हम कि जिसमें कोई 25 लाख 20 लाख इन्वेस्ट करने हैं। 10 हजार के अंदर हमारे ऑफिस का रेंट होता है, 1 BHK 2 BHK। हम ग्राउंड फ्लोर पे एक फ्लैट या घर देखते हैं जो रेसिडेंशियल एरिया में हो। वहां पे एक वेटिंग एरिया, एक डेमो का एरिया, एक किचन और एक कैबिन हो जाता है 2 BHK में। और पूरा टेबल कुर्सियां पोस्टर सब मिला के 2 लाख भी लगते नहीं हमारे ऑफिस को। तो हम बहुत इन्वेस्टमेंट भी नहीं कराते लोगों से। लेकिन ऑफिस से पहले तो हम सीरियस हो जाते खुद। और हम जब मेन चेयर पे बैठते हैं हमारे कैबिन में, लोग सामने आके हमारे बैठते हैं, तो फीलिंग ही अलग होती है। और मेरे भी बिजनेस बढ़ने का वही राज है कि हमारे टीम में बहुत सारे ऑफिसेस है, बहुत ऑफिस है। और हम उस तरह से प्रमोट करते हैं और लोग देखते भी हैं। और उस तरह से लोग, अभी हमारे टीम में एक बॉम्बे से व्यक्ति आए, उन्होंने उधर से आने के बाद 10 12 लाख रुपए लगा दिया ऑफिस को, और हम्म, खुद का एक 6 रूम का ऑफिस बनाया। हमने नहीं बोला उनको बनाओ, पहले वो 4 5 मशीन बेची है उन्होंने सिर्फ, क्योंकि सीरियसली वो कैंगन नहीं कर रहे थे। लेकिन उस प्रोग्राम का इम्पैक्ट है कि उन्होंने खुद का घर के ऊपर ही ऑफिस बनाया 6 रूम का, और पूरा इंटीरियर किया। उनको 3 4 लाख लगाने थे, लेकिन आर्किटेक्ट ने डिजाइन बनाते बनाते 10 12 लाख तक उनका चला गया। पानी बांटने में के बारे में क्या कहना है? मैंने तो नहीं बांटा ज्यादा। सेम ईयर, सेम ईयर। मैं टीम को ट्रेनिंग देता हूँ कि भाई डेमो होने के बाद अगर वो बोलता है कि पानी मिलेगा क्या, हाँ। तो बोलना है कि हम 8 10 दिन देते हैं। हम्म, हम अगर 8 10 दिन देते हैं, ये पहले नहीं बोलेंगे ना, तो बाद में मुश्किल हो जाता है उनको ना बोलना। बिल्कुल। हमारे टीम को हमने उस तरह से ट्रेन किया है। और हम यही बोलते हैं कि भाई 8 10 दिन में आपको कुछ रिजल्ट नहीं आता तो आप क्या मशीन नहीं लेंगे? ये प्रोडक्ट को क्या सिर्फ 8 10 दिन के ट्रायल के बेस पे नकारा जा सकता है कि आप टेक्नोलॉजी को समझ के डिसीजन लीजिए? ऐसा हम लोगों को बोलते हैं। ठीक है। प्रेजेंटेशन कितने देर का होना चाहिए सर? अब मैंने यूट्यूब पे 26 मिनट का डाला है, लेकिन मेरा 40 मिनट तक जाता है। 40 हम सबका जाता है, ठीक है, गुड, थैंक यू। और बिजनेस शो करने का आप सबको देते हैं सलाह कि पहले प्रोडक्ट दिखाओ फिर बिजनेस दिखाओ? मेरे लिस्ट में कोई यूजर नहीं है, मैं सिर्फ बिजनेस ही प्रमोट करता हूँ पहले दिन से। वेरी क्योंकि गुड। मैं लाइबिलिटी बढ़ाना नहीं चाहता किसी भी तरह की। और मेरे लिस्ट में बड़े लोग भी नहीं है। और मैं टीम को भी बोलता हूँ कि बड़े लोगों के
जहाँ पास हम जाते हैं तो एक मशीन सेल होती है, और मुझे सेल्फ एम्प्लॉय नहीं बनना है, मुझे बी क्वाड्रेंट में लाइफ जीना है, मुझे टीम बिल्डिंग करनी है, तो मुझे मेरे जैसे लोग चाहिए जो यहाँ पे आके परफॉर्म करेंगे। सही है। फॉलो अप कैसे करना चाहिए, क्या क्या सिस्टम बनाते हैं आप फॉलो अप का? फॉलो अप तो मेरा पहले से स्ट्रांग रहा है। अब एक फिलोसॉफी बोलती है कि 13 फॉलो अप तक लोग जाते हैं, 13 फॉलो अप। एरिक वारे जी ने बोला है 4 से 6 फॉलो अप लगते हैं। स्पॉट क्लोजिंग वाला फंडा नहीं है, क्योंकि गोप्रो में भी बताया गया है ऐसा कुछ होता नहीं, और होना भी नहीं चाहिए। क्योंकि कोई व्यक्ति डिसीजन ले रहा है आपके साथ आने का, लाइफ बनाने का, तो वो कैसे क्या हो सकता है 1-1.5 घंटे में? ऐसा नहीं हो सकता। तो 4 से 6 फॉलोअप तो एरिक वारे जी ने बोले हैं, लेकिन उन्होंने ये भी बोला है जब तक कोई इस दुनिया से जाता नहीं तब तक फॉलोअप चालू ही रहता है। हम्म। लेकिन फॉलोअप लेने का सिस्टम ये है कि सामने वाला इरिटेट ना हो जाए। मैं कभी कभी 1.5-1.5 साल के बाद, गैप के बाद फॉलोअप लेता हूँ कि अभी वो क्या बोल रहा है। क्योंकि कोई व्यक्ति ना जब बोलता है तो मुझे पक्का पता है कि वो परमानेंट ना नहीं है, क्योंकि सिचुएशन बदलते रहती है। तो वो हाँ भी बोल सकता है साल भर के बाद, 2 साल के बाद। तो फॉलोअप तो एक परमानेंट चलने वाली चीज है, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन उसका सेंस हमारे लीडर को होना चाहिए। जो कॉन्वर्सेशन चलते हैं ना दोनों के बीच में, वो किस तरह से चल रहे हैं, और कॉन्वर्सेशन अगर सवाल के तौर से होंगे तो आप जल्दी क्लोजिंग कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। धरकर जी नमस्ते। नमस्ते रश्मि जी, नमस्ते सर। नमस्ते सर। सर एक मैं सीधा सवाल पे आता हूँ सर। सर आपने जो बताया 40 मिनट का डेमो का है, तो उसके बाद क्या तुरंत डेमो का बाद बिजनेस प्लान तुरंत शुरू कर देना चाहिए, या कितना गैप देना चाहिए, या बिजनेस प्लान का ड्यूरेशन कितना होना चाहिए सर प्लीज? देखिए, ये 26 मिनट का डेमो मैंने यूट्यूब पे डाला है, क्योंकि यूट्यूब पे लोग ज्यादा समय नहीं देना चाहते। लेकिन जब यस। प्रैक्टिकल डेमो होता है तो 40 मिनट 50 मिनट भी जाता है। और डिपेंड करता है सामने वाले व्यक्ति को। अगर मैंने बिजनेस के लिए इन्वाइट किया है तो डेमो खत्म होते बराबर मैं उनको कैबिन में लेके आता हूँ और बिजनेस दिखाता हूँ। आपका अप्रोच कैसा है उनके साथ, वो डिपेंड करेगा कि आपको गैप देना है कि क्या करना है। क्योंकि मैं तो बिजनेस अप्रोच ही करता हूँ, तो मैं डेमो भी देता हूँ और साथ साथ में प्लान भी देता हूँ। सर ये बिजनेस प्लान का ड्यूरेशन कैसा रहना चाहिए? जैसे 40 मिनट हमने बताया कि डेमो का, कोई बिजनेस प्लान का ड्यूरेशन स्टार्टिंग में कितना रहना चाहिए? प्लान का कोई ड्यूरेशन नहीं होता। हमारी तो फिलोसॉफी ऐसी है कि कोई बाहर से बंदा आता है सुनने के लिए। हमारे जो छोटे भाई है वो जब कोई अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उसके बाद दूसरे अपॉइंटमेंट रखते नहीं। क्योंकि वहां यस। 4 घंटे भी लग सकते हैं, 5 घंटे भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है सामने वाले का इंटरेस्ट कितना बढ़ रहा है। यस। तो दूसरा अपॉइंटमेंट नहीं रखते 2 घंटे के बाद में, बीच में गैप में। वो उनका फिलोसॉफी है। लेकिन मैं 2-2.5 घंटे में मीटिंग कंप्लीट करता हूँ, 2-2.5 घंटे में ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि एक ही मीटिंग में क्लोजिंग भी करना नहीं है ना, तो उसके जो और समय बचेंगे। और हमारा, क्योंकि एरिक वारे जी ने बोला है कि हर मीटिंग का मकसद है अगले मीटिंग की अपॉइंटमेंट तय करना। बिल्कुल। राइट सर। सर ये लास्ट क्वेश्चन सर मेरा ये रहेगा, जो मशीन का कॉस्ट डेमो का एंड में बताते हैं या बीच में या स्टार्टिंग में? ना ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है? नहीं, प्रेजेंटेशन में तो लास्ट में ही रखा है मशीन को। ओके। लेकिन कोई बोलता पूछता है तो हम मतलब छुपाते नहीं, ओके। बोल देते हैं। गॉट इट सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। बहुत दिन का बाद बात हुआ सर आपसे। थैंक यू सो मच। थैंक यू रश्मि जी। यस सौम्या। सर जी नमस्ते। नमस्ते नमस्ते सौम्य जी। जी सर नमस्ते। सर मेरा ये क्वेश्चन था कि सर आप जैसे काम कर रहे थे तो उसके दौरान आपका बिफोर 6 से तो आपका नॉन एटीएम में जो काम हो रहा था उसमें कितना टाइम आप मतलब जैसे कि कोई आदमी को नॉन एटीएम में कितना टाइम देना पड़ेगा? मान के चलिए वहां से सेल आ रहा है तो हम लोग काम करेंगे तो कितना टाइम उनको देंगे? उसका कुछ मतलब सर ये है क्या? क्या सवाल पूछे दीपक जी उन्होंने? इनका कहना है कि नॉन एटे भी जाता है ना टीम में, नॉन एटे जो लीडर्स है आपके, सेल। अच्छा आपको पॉइंट नहीं आ रहा है 6 से बनने के पहले। 6 से बनने के पहले उनको कितना टाइम दे रहे थे आप वैसे? मेरा मेरा बिजनेस 8 मिनट से नीचे गया ही नहीं। तो आपका मॉडल सर क्या था? जैसे कि कंपनी का जो प्लान था उसी हिसाब से कर रहे थे या मतलब पहले सुदेश सर जैसे ने कि हमको वन सिखाया था
सुदेश सर ने सिखाया था 5 पांडव, तो हमने 5 ही लगाए थे डायरेक्ट। ओके सर। और वही बेस्ट मॉडल है। सर एक किताब है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीरी का रहस्य, वेटर्स ने लिखी है 1910 में। इसने बोला है 1 रुपया किसी को कम देना नहीं, भावबाजी नहीं करना अपने भी लाइफ में अपन ने, और किसी से 1 रुपया कम लेना नहीं। ये यूनिवर्स का रूल है और इसी रूल से हम जीना चाहते हैं। सर एक और क्विक क्वेश्चन है। करीब 300 डॉक्टर्स किसी और टीम ने बोला कि उन्होंने कोलैबोरेशन किया डॉक्टरों के साथ, कि वो मतलब कैंजन को प्रमोट करते हैं एज ए टीम, जो भी कहिए आप, तो उसके बारे में कुछ टिप्स दे सकते हैं सर क्या? नेटवर्क मार्केटिंग को समझ के इस बिजनेस को करना है। नेटवर्क मार्केटिंग करने के लिए टीम बिल्डिंग करना पड़ता है और हमारे सरीके लोगों का नेटवर्क खड़ा करना पड़ता है। होलसेल में आप कितना भी सेल कर लो, वो आर्टिफिशियल ग्रोथ होती है, वहां पे करियर नहीं बनता, ऐसा मेरा मानना है। राइट। क्योंकि मैंने ये 22 साल पहले पढ़ा था कि कोई एक व्यक्ति है बड़ा, वो एक नेटवर्क इंडस्ट्री में आ गया और उसके कंपनी ने पूरे कर्मचारी बहुत ज्यादा, उसने एक मीटिंग लिया और अपना पावर यूज करके उसने बोला सब लोग इसमें ज्वाइन हो जाओ, और हो गए। लेकिन अब वो जो सब लोग हैं उनके पास तो इतना पावर नहीं है ना, तो वो नेटवर्क वहां पे रुक जाता है। जो सही मायने में नेटवर्क इंडस्ट्री को समझते हैं वो लोग नेटवर्क बिल्ड करते हैं। होलसेल बिजनेस पे मैं बिलीव नहीं करता। सर मैं सिर्फ ये जानना चाहता सर, आपने अपने ये ड्यूरिंग जो है सेशन में आपने ये बोला था कि किसी 10 चीजों को करने के बजाय एक ही चीज पे ज्यादा कंसंट्रेट करना चाहिए। तो उसमें आपने कुछ बुक्स बोले थे कि उन बुक्स पे ज्यादा ध्यान दीजिए, उसको रिपीट करते रहिए ताकि आपकी चीजें जो है ज्यादा बेहतर हो। जैसे आपने बताया 20 साल बाद भी मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ, बहुत चीजें सीखने को मिल रही है। तो वो सारी किताब अगर पॉसिबल हो सर, तो अगर वो चैट पे लिख दें सर, तो जो आपके मैं दीपक जी को भेज दूंगा, दीपक जी को भेज दूंगा। द वन थिंग नाम की बुक है, बहुत डीप में बुक है ये, गेरी कैलर की। द वन थिंग नाम है इसका। जी सर। ये इंग्लिश सारी भाषाओं में उपलब्ध है और इसके यूट्यूब पे चैनल है मेरे 15। ओके सर। वीडियोस है 15 वीडियोस। प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो हमने इसके सेशन लिए थे हर शुक्रवार को, 2-4 महीने पहले की बात है। तो इसका पूरा डिटेल में वो भी है, या किताब भी आप पढ़ सकते हो, या अलग अलग जगह पे अवेलेबल है। ये द वन थिंग नाम है इसका, गेरी कैलर का। ओके सर। एक बुक है जादू रांडा बर्न की, जो ग्रेटिट्यूड सिखाती है हमको बहुत डीप में। ये बहुत सालों से मेरे पास है। और गोप्रो तो है एरिक जी की। जी जी जी। और ये है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच। इतना ही सिलेबस है हमारा। ओके। हाँ बस। और द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के भी वीडियो यूट्यूब पे है। अभी 8 सेशन हो गए हमारे, और अभी कल बुधवार है तो 9वां सेशन वहां पे है। दूसरा सर, एक चीज आपसे मेरे को जानना था। शुरुआती स्टेज में जब आपने बिजनेस स्टार्ट किया, इतने बड़े प्रोफाइल से, फिर जॉब छोड़ के आके और एक नेटवर्क में जब उठाए, तो किस तरह के क्वेश्चन फेस किए? दूसरा, कंटिन्यूटी कैसे मेंटेन कर पाए? क्योंकि ये चीज हम लोग को नहीं हो पा रहा। कोई भी चीज बुक भी पढ़े तो फिर उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं, कुछ सुनते भी है तो कंटिन्यू नहीं कर, यानी ध्यान एकत्रित करके कंटिन्यू मेंटेन नहीं करे। मेरा यही एक छोटा सा प्रॉब्लम है, जो मैं इसका समाधान ढूंढ रहा हूँ लेकिन मिल नहीं पा रहा है सर। तो कृपया इस पे मार्गदर्शन करें तो बहुत। 30 सेकंड में समाधान देता हूँ, 30 सेकंड में सर। आपने बोला, एक वाक्य आप दोबारा से बोलिए कि आप कंटिन्यूटी रख नहीं पा रहे हैं, बराबर? अभी मैं आपको बोलता हूँ एक वाक्य, वो आप बोलिए, मैं कंटिन्यूटी रख नहीं रहा हूँ, ऐसा बोलिए। मैं कंटिन्यूटी रख नहीं रहा हूँ। यस। यस। तो रख नहीं पा रहे हो में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मैं रख नहीं रहा हूँ इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं नहीं रख रहा हूँ, आपको किसी ने बांध के तो रखा नहीं है। नहीं सर। है ना? तो ये लैंग्वेज का कमाल है। ज्यादातर समाज में लैंग्वेज चलती है कि मैं कर नहीं पा रहा हूँ। हमारे टीम में ऐसी चीजों को हम सुनते नहीं, हम बोलते कि ऐसा बोलो कि मैं कर नहीं रहा हूँ। आपको कौन सा अच्छा लगा, कर नहीं पा रहा हूँ कि कर नहीं रहा हूँ? कर नहीं रहा हूँ। वो वेरी गुड। जब आप कर नहीं रहा हूँ ऐसा बोलोगे तो आप करोगे। यस। खुद पे रिस्पॉन्स, मतलब इतना सिंपल है, इतना सिंपल। रिस्पॉन्सिबिलिटी भरी लैंग्वेज को हमको अडॉप्ट करना होगा। राइट सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर। वो थोड़ा सा अपना जर्नी स्टार्टिंग पीरियड में जो
जो क्वेश्चन नेगेटिविटी जो इनका पूछना है सर कि कंटिन्यू सेल निकलता रहे, ये कैसे करना है? यस मेरे पास रिकॉर्ड है, मेरी भी सेल कंटिन्यू नहीं थी, 2-2 1-1 महीने का गैप जाता था। लेकिन आप अगर कंटिन्यू डेमो देते रहेंगे तो सेल एवरेज में आ जाते हैं। डेमो में जब गैप गिरता है ना, तब सेल में बहुत बड़ा गैप गिरता है। राइट। और जब हमारे पास टीम नहीं होती तो हमारे पास हम ही होते हैं बिल्कुल देने के लिए। तो बस, और बिजनेस प्रॉस्पेक्ट जो हम करते हैं ना, तो वहां पे क्लोजिंग के चांसेस बढ़ते हैं। तो मैंने देखा है, क्योंकि हमारे टीम में जितने भी बिजनेस करने को लोग आए हैं, मैंने खुद भी 5 लाख बाहर से परसेंटेज से निकाल के 2 मशीन लिया था। तो लोग व्हाई पे जब हम काम करते हैं ना, तो हाउ इजी हो जाता है। मेरे एक टीम में एक जन ने 3 दोस्तों के क्रेडिट कार्ड यूज करके मशीन लिया। 3 दोस्तों के क्रेडिट कार्ड, खुद के पास 1 रुपया भी नहीं था। तो मैं लोगों के व्हाई पे काम करता हूँ, सवाल पूछ के कि भाई आपको सचमुच में चाहिए क्या ऐसा जीवन। मैं लोगों को क्लियर बात करता हूँ कि आप अभी ये जीवन जी रहे हो एक तरह का जो आपके पास है, और मैं ऑफर कर रहा हूँ एक ऐसा जीवन जो आप जी सकते हो। पॉसिबिलिटी में बात करते हैं, आप जीना चाहते हो क्या इस तरह का जीवन? वो अगर बोलता है हाँ, तो मैं बोलता हूँ सचमुच में चाहते हो क्या? तो बोलता है हाँ, तो मैं बोलता हूँ फिर करिए, कारणों से बाहर आ जाइए, प्रायोरिटीज बनाइए उसको। क्योंकि हर व्यक्ति अपनी अपनी प्राथमिकता के स्तर पर जीता है, प्रायोरिटी से जीता है। लेकिन प्रायोरिटी तय करने में गलती हो जाती है लोगों की, इसलिए लोग जीवन में आगे नहीं बढ़ते। आपकी कंटिन्यूटी क्यों नहीं हो रही? क्योंकि आपने प्रायोरिटी नहीं दिया उस चीज को। दूसरी प्रायोरिटीज बीच में आ जाती है ना, और हम उधर चले जाते। फिर प्रायोरिटी सेट करो आपकी, अपने आप सारी चीजें जगह पर आ जाएंगी। एक बार ओम प्रकाश जी आपको याद करा दूं, जी हरीश जी आए थे लंदन से, हाँ सुदेश हाँ, को बुलाया था। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि लाइफ में दो चीजें होती हैं, कंट्रोलेबल और एक अनकंट्रोलेबल। कंट्रोलेबल ये है कि हम डेमो करते रहे, अनकंट्रोलेबल ये है कि रिजल्ट क्या आएगा पता नहीं। राइट। ठीक है, तो कंट्रोलेबल को कंट्रोल कीजिए। सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर मैं ब्रह्मदत्त बड़ौला उत्तराखंड से। सर आपसे एक चीज जानना चाह रहा था कि सर आप जब डेमो करते हैं तो सर क्या रेशियो रहता है कि डेमो के बाद चेक मिल जाते हैं, और ऐसा क्या करें कि डेमो के बाद चेक ले लें? मैं क्या कभी ऐसा डेमो पॉसिबल के होता बाद है किसी ज्यादा? को चेक मांगता ही नहीं हूँ, मैं क्लोजिंग स्पॉट पे करता ही नहीं हूँ। ओके। मैं डेमो देने के बाद उनको बोलता हूँ मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, अब आपकी ड्यूटी शुरू है। मेरा काम इतना ही था, आपको अवेयर कराना कि आप जो पानी पी रहे हो वो क्या है और ये पानी क्या है। अब मैं उनके कोर्ट में चंडू डाल देता हूँ कि भाई लाइफ आपका है, हेल्थ आपकी है, फैमिली आपकी है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका है, यह आपको करना है। अगर आप चाहते हो इस तरह का जीवन तो आप निर्णय ले सकते हो। हम निर्णय लेने में मदद करते हैं लोगों को, उसके आगे अपेक्षा नहीं रखते कि भाई वो क्लोजिंग हो या ना हो। दीपक जी के विषय को मैं कंटिन्यू करता हूँ। कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, इस चीज को मैं नहीं मानता था कुछ सालों तक, लेकिन मैंने कोर्स में कोच से सुना, उन्होंने मुझे इसका मीनिंग बताया कि ये क्यों ऐसा लिखा है। क्योंकि अभी दीपक जी ने बोला कि कर्म कर्म पे हमारा अधिकार है, इसीलिए वो हमारे कंट्रोल में है। कर्म हम कर सकते हैं, डेमो देना हमारा अधिकार है क्योंकि हम दे सकते हैं, लेकिन मशीन लेना नहीं लेना उसका अधिकार है, वो हमारा अधिकार है ही नहीं। इसलिए हमारा उस पर अधिकार नहीं है। वो लेगा तो भी सही, नहीं लेगा तो भी सही, उसको धन्यवाद देना है, ब्लेसिंग देना है कि उसने हमको समय दिया। कोई किसी को समय थोड़ी देता है, 1 घंटा दिया, उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है उस व्यक्ति के साथ। इस तरह से हम लोग वर्क करते हैं। क्योंकि सेल्स शब्द अगर नहीं है पूरे गोप्रो में, उसने किसान बनने को बोला है, शिकारी बनने को नहीं बोला है। इसीलिए हम क्लोजिंग उस तरह से कभी करते नहीं या फोर्स करते नहीं, चॉइस देते हैं हम लोगों को कि भाई आपकी चॉइस है, आपको लगता है तो आप कर सकते हो, इसके ये फायदे हो सकते हैं आपके जीवन में। थैंक यू सर। और आप मेथड है, हर एक का जी मेथड। हाँ, हर एक का अपना अपना मेथड है सर। मैं भी ये धनेश्वर जी का जो तरीका है ना, सेम मैंने भी अप्लाई रखा है अभी तक। सुनता हूँ बहुत लोगों को कि तुरंत चेक मांगना चाहिए तुरंत, लेकिन मेरा अपना, मुझे थोड़ा फील अच्छा नहीं होता है। ठीक है, तो मैं अच्छा डेमो करूं,
उस पे ध्यान रहता है। अच्छा डेमो करे, अच्छी बातचीत करे, अच्छा रिलेशन बिल्ड करे, काम अपने आप होता है सर। एक एग्जांपल मैं देता हूँ दीपक जी, जो हर बार मैं देता हूँ, जो जिसका प्रभाव मेरे जीवन पे है बहुत सालों से। आपने खली बोलते हैं कि आपके लैंग्वेज में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है? हाँ, सरसों का तेल निकालने के बाद। हाँ, खली, खली क्या बोलते हैं उसको आप? खली बोलते हैं, ठीक है। उसकी फैक्ट्रीज देखी क्या किसने? फैक्ट्री, हाँ देखिए ना। तो खली की फैक्ट्री नहीं होती, तेल की फैक्ट्री होती है, सही बात। खली की होती है। जब तेल निकाला जाता है तो अपने आप निकलती है, और उसको बाय प्रोडक्ट बोला जाता है, मेन प्रोडक्ट नहीं है वो। तेल मेन प्रोडक्ट है। तो ये मैंने सीखा है 10-12 साल पहले कि तेल निकालते रहो और ध्यान मत दो, खली निकलेंगी ही निकलेंगी। और पैसा खली है जीवन में। जो लोग पैसे को मेन प्रोडक्ट मान के दौड़ते वो कभी पैसा नहीं पाते। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं ना, वो पैसे की तरफ देखते ही नहीं। उनको जो देना है समाज को वो देते रहते हैं, पैसा आते रहता है पीछे से, उसको देखना नहीं पड़ता। अभी इतने आसानी से समझ में आएगा ऐसा भी नहीं, लेकिन इसको डीप में जाके समझोगे तो आप अवेयरनेस करते रहो, लोगों को एजुकेट करते रहो, अपने आप आपके सेल निकलते रहेंगे, टीम बढ़ती रहेंगी, सारी चीजें होती रहेंगी। जब हम चिंता करते हैं तो निगेटिव वाइब्रेशन छूटते हैं, जब अटैचमेंट रखते हैं तो भी निगेटिव वाइब्रेशन छूटते हैं, जब डिटैच रहते हैं तब ज्यादा रिजल्ट आते हैं। ये मैंने एक्सपीरियंस किया है। बिल्कुल सही सर, बिल्कुल सही। पद्माकर जी। तो एक हमको पूछना था क्वेश्चन कि जो हम अगर ऑफिस डाले तो उसमें एडवर्टाइज का वो सब कैसा रहेगा, कि उसमें दे सकते हैं या कौन से एडवर्टाइज के लिए रख सकते हैं? पोर्टल मिल जाएगा आपको, ब्रह्मन साहब से मिल जाएगा। हमारा ना मिरेकल टीम का पूरा ड्रॉप बॉक्स बना हुआ है, उसमें से आप निकाल के प्रिंट ले सकते हैं। एडवर्टाइज Yes, किस तरह से करना चाहते हैं आप? ना मीन्स ऐसा न्यूज़पेपर में या लोकल पेपर में दे सकते हैं कि ऐसा कुछ भी हो सकता है कि क्या? उसकी जरूरत नहीं है सर, उसकी जरूरत नहीं है, उससे काम नहीं बनता है। हमारा काम जो है ना उसको समझिए। वैसे आप बताइए सर, आपका। आप पहली बार आए नेटवर्क मार्केटिंग में? नहीं, पहले था, मैं एमबीए में था पहले, तो 2005 में। ओके। तब थोड़ा काम किया नेटवर्क था। मार्केटिंग का मीनिंग ही है रेफरेंस टू रेफरेंस काम बढ़ता है, रिलेशन टू रिलेशन काम बढ़ता है। एडवर्टाइज नहीं है, इसीलिए तो प्लान है इतना बड़ा। यस। एडवर्टाइज से काम नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं चलता, और करना भी। मैं तो मेरे ऑफिस को बोर्ड भी इतना छोटा है ना, 1x2 का बोर्ड है सिर्फ। एडवर्टाइज पे हम बिलीव ही नहीं करते, क्योंकि एडवर्टाइज से कुछ नहीं होता। विश्वास ट्रांसफर करना पड़ता है लोगों के अंदर, तब जाके क्लोजिंग होती है या बिजनेस बढ़ता है। कुछ के हालात ही ऐसे होते हैं सर, वो हैंड टू माउथ नहीं परचेज करते, तो उसको जब रिजल्ट मिल गया 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, उसके बाद कैसे उसको मना कर सकें कि सर प्लीज, उसका मुझे बताओ क्या करें? आप सेवा कर रहे हो ना सर, सेवा करो ना, अच्छी चीज तो है। मैं भी देता हूँ ना पेशेंट्स को, 4-4 महीने पानी देता हूँ। जो मशीन लेने ही वाला नहीं है उसको भी देता हूँ, वो अलग बात। फिर ठीक है, दे सकते हैं ना उनको, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, वो ले ही नहीं सकता सर, सेवा का भाव है ना सर, वो हम भी करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। और दूसरी बात ये है कि जब मैं डेमो करता हूं तो कुछ सज्जन मेरे से ये पूछते हैं जिसमें आपको क्या मिलेगा, तो हम बताते हैं जो सिस्टम है वही मिलेगा। फिर वो जिद करने लगते हैं जो नहीं बताइए, तो उनको क्या हकीकत बता देना चाहिए। हमें तो बोल देता हूँ कि मेरे को 13,000 मिलेगा, आपको भी सर आप किसी को दीजिएगा तो 13,000 मिलेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बाल का खाल निकालते हैं, तो ये शेयर करना चाहिए कि नहीं? आप जब दुकान में जाते हैं टीवी परचेस करने के लिए, तो आप पूछते हैं दुकानदार को आपको कितना मिलेगा? जी हम तो नहीं पूछते हैं। और पूछेंगे तो बताएंगा? नहीं बताएगा। तो आपका भी धंधा है ना, आपको उनको बोलना है कि भाई मुझे क्या मिलेगा, वो तो मुझे मिलेगा, आप ये देखिए कि आपको क्या मिलेगा। सही बात है कि नहीं? मुझे जो कुछ ना कुछ तो मुझे मिलेगा ही, क्योंकि मैं हाँ, आपके घर आया तो कर रहे पेट्रोल जला होगा, और मैं मेरा समय दे रहा हूँ आपके लिए। ये बिजनेस है ना बोलना मेरा। तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा, उसकी चिंता आप मत करो बोलना। आपको क्या मिलेगा वो आप देखो, तो आपके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। मतलब अपने स्टैंड पे खड़े रहना है सुरेश जी, कोई हिलाए बिना तो अपने स्टैंड से नहीं हिलना। नहीं करना है। सही बात, सही बात।